इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत में जो अलग-अलग तरह की आपदाएं आती हैं, उन पर और उनसे कैसे निपटा जाता है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक विस्तृत दस्तावेज है इस पर और कोशिश रहेगी कि उसमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकालकर एक पूरी तस्वीर समझी जाए। तो शुरू करते हैं। भारत की जो भौगोलिक और जलवायु स्थिति है वो कैसे इसे कई तरह की प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का सामना करने वाला देश बनाती है। ठीक है, तो पहले जरा प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं। स्रोत में भूकंपों का जिक्र है ना? खासतौर पर हिमालयी क्षेत्र में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, बिल्कुल। और 2001 का भुज वाला भूकंप तो याद ही होगा सबको। कितनी 20,000 से ज्यादा जाने गई थी उसमें। बहुत भयानक था वो। हाँ, वाकई। फिर बाढ़ें भी हैं जो मानसून में मतलब जून से सितंबर के बीच बहुत आम है। हाँ, असम, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, केरला, महाराष्ट्र भी कई राज्य जूझते हैं इससे। 2018 वाली केरल की बाढ़ तो वो तो सदी की सबसे भीषण बाढ़ों में गिनी जाती है शायद। बिल्कुल। और फिर चक्रवात भी है, खासकर हमारे पूर्वी तट पर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिमी तट पर गुजरात भी। हाँ, जैसे 2019 में वो फानी आया था और 2020 में अम्फान, काफी तबाही मचाई थी उन्होंने। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, इनके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। जैसे सूखा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में अक्सर हम देखते हैं। वजह कम बारिश तो है ही, साथ में पानी का मैनेजमेंट ठीक न होना भी है। अच्छा। फिर भूस्खलन है पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट में। ये भारी बारिश से भी होते हैं और कई बार पेड़ों के कटने या कंस्ट्रक्शन से भी। और अब तो एक नई चीज जो बहुत बढ़ रही है वो है गर्मी की लहरें, मतलब हीट वेव्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से। हाँ, ये हीट वेव्स तो अब बड़ी चिंता बन गई हैं। उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत काफी प्रभावित होता है इनसे। जी, 2015 वाली हीट वेव याद है? उसमें तो 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। मतलब खतरे कई तरह के हैं और कुछ तो अब ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं। ये वाकई चिंता की बात है। अच्छा, प्राकृतिक आपदाओं के अलावा स्रोत दस्तावेज में मानव निर्मित आपदाओं पर भी काफी जोर दिया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, मेरा मतलब है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, वो तो शायद सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। वो तो है ही, इतिहास की सबसे बुरी औद्योगिक आपदाओं में से एक। और ये खतरा भी टला नहीं है। हाल ही में 2020 में विशाखापट्टनम में भी गैस रिसाव हुआ था। हाँ, याद है। और रेल दुर्घटनाएं, वो भी तो एक गंभीर समस्या लगती हैं। जी बिल्कुल। अक्सर वजह या तो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर मानवीय भूल। 2023 का वो बालासोर ट्रेन हादसा कितना दुखद था। 280 से ज्यादा मौतें हुई थीं। बहुत दुखद। और शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े घनी आबादी वाले शहर, वहां इमारतों का गिरना, आग लगना, ये भी आम है। कहीं ना कहीं अनियोजित शहरीकरण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी इसके पीछे होती है। और इन सब के साथ वो पर्यावरणीय मुद्दे भी जुड़े हैं जिनका जिक्र पहले हुआ। पेड़ों की कटाई, खनन, प्रदूषण। निश्चित रूप से दिल्ली का स्मॉग हो या गंगा नदी का प्रदूषण, ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। सही बात है। ये सीधे सीधे लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा है। ये दिखाता है कि विकास और सुरक्षा के बीच में संतुलन साधना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी। स्रोत शायद इसी जटिलता को उजागर कर रहे हैं। तो ये सारी चुनौतियां देखकर सवाल उठता है कि इनसे निपटने के लिए भारत के पास कोई सिस्टम, कोई ढांचा है? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? हाँ, एक ढांचा तो मौजूद है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए है, जो कोऑर्डिनेशन का काम करती है। अच्छा, पर जमीनी स्तर पर मतलब एक्शन कौन लेता है? उसके लिए है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ। ये वो स्पेशल टीमें हैं जो सीधे मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत का काम करती हैं। हाँ, एनडीआरएफ का नाम तो सुना है। जी, वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि चक्रवात जैसी आपदाएं जिनका पहले से पता चल जाता है, उनमें एनडीआरएफ की तैयारी काफी प्रभावी दिखती है। लेकिन जो अचानक आ जाती हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में बादल फटना, वहां तेजी से पहुंचना और काम करना अब भी एक चुनौती है। तो मतलब ढांचा है पर उसमें भी सुधार की गुंजाइश है। और हाल फिलहाल में कुछ नई पहलें भी हुई हैं क्या? जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने पर काफी जोर है, खासकर चक्रवात, सुनामी, बाढ़ के लिए। अच्छा।
मोबाइल ऐप्स भी हैं, जैसे एनडीएमए का डिजास्टर अलर्ट ऐप है, और समुदायों के साथ लेकर तैयारी करने वाले कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि असर कम हो और लोग ज्यादा तैयार रहें। बिल्कुल, कोशिश यही है। तो कुल मिलाकर अगर हम स्रोत को देखें तो यही लगता है कि भारत आपदाओं के प्रति संवेदनशील तो बहुत है, लेकिन एक प्रबंधन प्रणाली है और उसे लगातार बेहतर बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल जो शायद स्रोत भी उठा रहे हैं वो ये है कि क्या हम सिर्फ प्रतिक्रिया और तैयारी पर ही ध्यान दे रहे हैं, या फिर इन आपदाओं के जो मूल कारण हैं, जैसे अनियोजित विकास है, पर्यावरण की अनदेखी है, या क्लाइमेट चेंज का जो गहरा असर पड़ रहा है, क्या हम उनको भी उतनी ही गंभीरता से एड्रेस कर रहे हैं? मतलब ये सिर्फ मैनेजमेंट का सवाल नहीं, ये रोकथाम का भी सवाल है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। आज हमने इस स्रोत के आधार पर भारत में आपदाओं की विविधता और जो प्रबंधन व्यवस्था है उसे समझने की कोशिश की। चुनौतियां साफ हैं और प्रयास भी दिख रहे हैं, लेकिन ये वाकई सोचने वाली बात है कि मौजूदा व्यवस्था के साथ साथ व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर हम अपनी तैयारी को और जोखिम कम करने के तरीकों को कैसे और मजबूत कर सकते हैं। शायद इस पर आगे और विचार करने की जरूरत है।